देखिए IF मोड हमारा सिंगल हो गया। देखो नीचे लिखा है ना ड्यूल मोड, IF मोड ड्यूल, और ऊपर लिखा है IF मोड सिंगल। अब हमें इसे स्किप करना है तो हम F1 प्रेस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं CSC हेल्प और मैं हूं समी जायसवाल। दोस्तों यदि आप किसी बैंक के BC हैं और आपके पास पासबुक प्रिंटर है, मॉडल नंबर है एप्सन PLQ35, और यदि आपने अपने सिस्टम में अपने प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है, उसके बाद भी यदि आप पासबुक प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एरर आ रहा है जैसे पासबुक इज नॉट रेडी या कुछ और, तो आज हम इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये जानेंगे। क्योंकि हमारा जो प्रिंटर होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है प्रिंटर की, वो किसी किसी बैंक BC पे सपोर्ट करता है, सब पे नहीं करता। तो देखिए मैंने पोर्टल अपना यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन कर लिया है। अब मैं पासबुक प्रिंट पे जाकर मैं देखूंगा कि मेरा PNB का जो पोर्टल है ये पासबुक प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि पासबुक प्रिंट करने के लिए हमें कस्टमर का आधार नंबर डालना होता है और फिर उसका फिंगर भी लगाना होता है। तो मैंने आधार नंबर डाल के फिंगर लगाया और ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अकाउंट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो हमने अकाउंट सेलेक्ट किया और वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद हमें प्रिंट पे पहले प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास एप्सन का प्रिंटर है और उसके बाद हमें प्रिंट पर क्लिक करना है। और देखिए प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो पासबुक प्रिंटर इज नॉट रेडी लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि मैंने मेरा प्रिंटर ऑन भी है और मैंने इसका ड्राइवर भी सही से इंस्टॉल किया हुआ है। इसको हम अपने डिवाइस मैनेजर में आकर देखते हैं कि क्या दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा प्रिंटर का पोर्ट। तो मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन किया है और मैं प्रिंटर साहब में आके देख रहा हूँ। देखो PLQ35 मेरा प्रिंटर इस पे इंस्टॉल्ड है, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और ऑन है, उसके बाद भी प्रिंट नहीं हो रही। तो कैसे सेटिंग करनी है आइए हम वो जानते हैं। पासबुक इज नॉट रेडी आ रहा है, उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो हम अपने प्रिंटर में सेटिंग करेंगे। दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसके बाद भी हम पासबुक प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। पासबुक प्रिंटर इज़ नॉट रेडी ऐसा करके कुछ एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमें अपने प्रिंटर की सेटिंग थोड़ी सी छेड़नी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा एप्सन का PLQ35 मॉडल जो पासबुक प्रिंटर है। हमें PNB से पासबुक छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमें अपने इस प्रिंटर में थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है उससे पासबुक प्रिंट नहीं हो पाती है। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये फिनो पेमेंट बैंक का प्रिंटर है, मैंने वहीं से लिया था क्योंकि मेरे पास फिनो पेमेंट बैंक की भी CSP है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो भी सेटिंग होगी फिनो पेमेंट बैंक के हिसाब से ही होगी। शायद इसलिए मैं इससे पासबुक PNB का नहीं प्रिंट कर पा रहा हूँ, या शायद किसी और बैंक का मैं प्रिंट नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंटर को ऑफ़ करता हूँ। ये रहा ऑफ़ बटन, ऑफ़ कर दिया। ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ना, ये जल रही है, ये थोड़ी देर बाद बंद होगी। ये लो हो गई, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत पावर स्टोर रहती है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले F1 और F2 प्रेस करके फिर मुझे पावर ऑन करना है। देखिए मैंने प्रिंटर बंद कर दिया है। अब मैं F1 और F2 दोनों बटन को प्रेस करूंगा और देखो ये वाला बटन ऑफ ऑन करूंगा। रेडी जो लाइट है रेडी की, ये ब्लिंक होने लगेगी और ऑफलाइन की लाइट कंटिन्यू जलती रहेगी। तब हमें F1 और F2 का बटन जो हमने प्रेस किया था उसे छोड़ देना है। अब क्या करना है, एक प्लेन पेपर हम अपने प्रिंटर के अंदर डालेंगे और ये कुछ प्रिंट करके देगा। हम अपने फ़ोन में को अगर रीसेट वगैरह करते हैं या कोई सेटिंग करते हैं तो उसमें तो डिस्प्ले होती है, लेकिन इसमें कहीं डिस्प्ले नहीं है, तो हम पेपर को ही एज ए डिस्प्ले हम यूज़ करेंगे। तो इसमें फ़िलहाल लिखा हुआ आ रहा है कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है। इंग्लिश के नीचे अंडरलाइन हुआ है, तो इसका मतलब हमारे प्रिंटर में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है।
हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें लैंग्वेज चेंज करनी है। तो इसके लिए अगर हमारी सेटिंग ओके है तो देखो यहाँ पे लिखा है F2 के आगे यस, तो हम इसको यस कर देंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, हमारा प्रिंटर अगली सेटिंग की ओर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे F2 प्रेस कर दिया। अब आ रहा है प्रिंट द करंट सेटिंग्स। जो हमारे प्रिंटर के अंदर करंट सेटिंग है, अगर हम इसमें F2 प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें करंट सेटिंग तो प्रिंट नहीं करनी है, तो हम इसको F1 प्रेस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है कॉमन सेटिंग्स। तो इसमें दो तरीके की सेटिंग होती है, एक कॉमन सेटिंग्स और एक टारगेट मोड सेटिंग्स। हमें कॉमन सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है, हमें स्किप करना है कॉमन सेटिंग्स को, फिर आगे आएगा हमारा टारगेट मोड सेटिंग्स, हमें उसमें कुछ चेंजिंग करनी है। तो हमें स्किप करने के लिए F2 बटन दबाएंगे। देखो इस पे लिखा हुआ है प्रेस द F1 और ऑफलाइन बटन टू सिलेक्ट ए सेटिंग। यदि हम F1 या ऑफलाइन बटन दबा देंगे तो हमारी कॉमन सेटिंग सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें कॉमन सेटिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, हमें इस सेटिंग को स्किप करना है। तो अब हम यहाँ पे F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा प्रिंटर जो है अगली सेटिंग की ओर स्किप हो जाएगा। तो मैंने F2 बटन प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया टारगेट प्रिंटर मोड सेटिंग्स। हमें इसको चेंज करना है, तो अब हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे F1 प्रेस करना था। एक बार F2 प्रेस करके दोबारा टारगेट मोड सेटिंग में आते हैं। हम दोबारा टारगेट प्रिंटर मोड सेटिंग्स में आ गए, क्योंकि लिखा हुआ था ना कि F1 से हमारी सेटिंग सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम F1 दबाएंगे तो हमारी टारगेट मोड सेटिंग सेलेक्ट हो जाएगी। हमने F1 दबाया तो हमारी टारगेट मोड सेटिंग्स ऊपर सेलेक्ट हो गई है। तो इसमें लिखा है ओलिविटी मोड, तो हमें ओलिविटी मोड को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। हमें अगली सेटिंग की ओर जाना है, F1 दबाएंगे। अब हमारा IF मोड, इसमें लिखा है ड्यूल, लेकिन हमें इसे सिंगल करना है, ड्यूल को सिंगल करना है। तो चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे। F2 करेंगे तो ये सेटिंग चेंज होगी। अब देखिए IF मोड हमारा सिंगल हो गया। देखो नीचे लिखा है ना ड्यूल मोड, IF मोड ड्यूल, और ऊपर लिखा है IF मोड सिंगल। अब हमें इसे स्किप करना है, तो हम F1 प्रेस करेंगे। अब आ गया इंटरफेस सीरियल। हमें इंटरफेस सीरियल की जगह हमें इसे USB करना है, तो वही चेंज करने के लिए हमें F2 प्रेस करना पड़ेगा। तो हम F2 प्रेस करेंगे। अब देखिए इंटरफेस आ गया USB। अब हमें अगले करना है, इस F1 प्रेस करेंगे। F2 से हमारा चेंज होता है, F1 से करेंगे तो हमारा प्रिंटर अगली सेटिंग की ओर स्किप हो जाएगा। तो हम F1 प्रेस करते हैं। अगली सेटिंग आई है सॉफ्टवेयर PR2, हमें यही रहने देना है, सॉफ्टवेयर PR2 को छेड़ना नहीं है। तो फिर हमें स्किप करना है, वही F1 प्रेस करेंगे, स्किप हो गया अगली सेटिंग की ओर। अब आ गया हमारा PR2 एमुलेशन PR2, हमें इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी स्किप करना है, तो F1। अब आ गया हमारा फंट NLQ1, हमें इसे चेंज करना है ड्राफ्ट में। फंट को हमें ड्राफ्ट में चेंज करना है। ड्राफ्ट में चेंज करने के लिए हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। अब हमारा फंट हो गया NLQ2, मतलब अभी भी ड्राफ्ट नहीं आया है। तो जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा हम F2 प्रेस करते रहेंगे। अब क्या आ गया LQ2, फॉन्ट हमारा LQ2 हो गया, अभी भी ड्राफ्ट नहीं आया, तो फिर F2 प्रेस करेंगे। अब आया OCR-A फॉन्ट, अभी भी हमारा ड्राफ्ट नहीं आया, फिर F2 प्रेस करेंगे। अब OCR-B ड्राफ्ट अभी भी नहीं आया, फिर F2 प्रेस कर देंगे। अब आ गया ड्राफ्ट, ठीक है, फॉन्ट आ गया ड्राफ्ट। इसका मतलब हमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, अगली सेटिंग की ओर जाना है, तो F1 प्रेस करेंगे, स्किप हो जाएगा।
अब ये आया है हमारा पिच 12 CPI। हमें कुल मिला के इसमें 4 सेटिंग्स करनी होती है, हम 3 सेटिंग कर चुके हैं। तो अगला आया है पिच 12 CPI, हमें 12 CPI को करना है 15 CPI। तो वही चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। अब पिच क्या आ रहा है, अब पिच आ गया 15 CPI। तो इसका मतलब हमारी ये चौथी सेटिंग भी चेंज हो चुकी है। अब क्या करना है, हमारा जो सेटअप है रेडी हो चुका है। इस पेज को हम खींचेंगे नहीं, खिंच भी नहीं रहा। अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो शायद प्रिंटर ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंटर को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद जब ऑन करेंगे तो प्रिंटर हमारे इस पेज को बाहर फेंक देगा। प्रिंटर ऑन हो रहा है, अब ये बाहर फेंक देगा पेज को हमारे। ये देखो बाहर फेंक दिया ना। अब हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है PNB की पासबुक प्रिंट करने के लिए। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर कि हमारा कंप्यूटर पासबुक प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हम अपने प्रिंटर का सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखना यह है कि हमारा जो पोर्टल है अब पासबुक प्रिंट करता है कि नहीं। तो उसके लिए फिर वही प्रोसेस, पासबुक प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पासबुक पर, और कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का फिंगर लगाएंगे। वो सारा प्रोसेस हमें करना है और उसके बाद हमें देखना है कि पासबुक प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और कस्टमर का अंगूठा लगा चुके हैं हम और आधार वेरीफाई हो चुका। और साइड में देखिए हमने अपना प्रिंटर भी लगा रखा है, चल रहा है। कस्टमर का अकाउंट नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया और अब प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक किया तो देखो कुछ प्रिंटर ने लिया है। अब प्लीज़ पुट पासबुक का ऑप्शन आ रहा है। हमने पासबुक प्रिंट के लिए डाल दी है और अब हमारा प्रिंटर जो है पासबुक को ले लेगा। अब ये देखिए हमारा प्रिंटर पासबुक को प्रिंट करने लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।